जल्दी आइए यहाँ, ज़्यादा देर खड़ा रहने में रिस्क है। हाँ हेतल, जहाँ तुमने बुलाया ना, मैं 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। जी। जल्दी आइए यहाँ, अपना माल लेकर के जाइए यहाँ से। ज़्यादा देर खड़े रहने में बहुत रिस्क है। हाँ हेतल, जहाँ तुमने बुलाया ना, मैं 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। जी। नहीं, कांस्टेबल हेतल को पकड़ने से इस खेल का असली गुनहगार मेरे हाथ नहीं लगेगा। ये तो सिर्फ एक मौरा है। इस खेल के असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए थोड़ा सब्र रखना होगा। कांस्टेबल हेतल ने इसी जगह बुलाया था, कहाँ है वो? कविता, आजा लाला, मैं तारे को दबा। अरे कविता जी, आप यहाँ? चिप्पू कहाँ से आ गया, इसको कैसे भगाऊं अब पता है, आप भी यहाँ महंगे वाले होटल में आई हो। मैं तो यहाँ आती जाती रहती हूँ। आज मैं और मेरे भरतार जी आने लगे यहाँ, फिर सोचा अकेले क्या जाना, फिर जेठ जी जेठानी जी को भी ले लिया। संध्या यहाँ है? अगर उसने मुझे हीतल के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। संध्या के हाथ मेरी कोई भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। फिर पता चला कि वो छवि है ना, छवि जिसकी शादी में आप आई थी, वो और उनके जो पति है ना, वो भी आए हैं। तो हमने सोचा भाई कि उनको अच्छा खाना खिलाने ले जाना चाहिए, तो हमने कहा चलो सब चलते हैं। जेठ जी, जेठानी जी, भाभो, बाबा साहब, फिर वो छोटू और चतुरी को थोड़े ना छोड़ते, उन्हें भी ले आए। एक्चुअली मेरे यहाँ ना बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान आए हुए हैं, एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आपसे बाद में मिलूंगी। हाँ जी, नमस्ते। लेकिन मेरी बात तो सुनो। जल्दी चलो यहाँ से, बहुत गड़बड़ हो गई है। रुको हेतल, तुमने तो कहा था कि तुमने ये सारी शराब नष्ट कर दी। जी मैं इसे बहाने ही जा रही थी। झूठ, और कितना झूठ बोलोगी कांस्टेबल हेतल? तुम्हारा सारा सच सामने है, फिर भी झूठ बोले जा रही। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। शराब बहाने के लिए ढंग की जगह देखनी पड़ती है। शराब बहाने के लिए, शराब को उसके असली मालिक तक पहुंचाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम झूठ बोलोगी और मैं तुम पर विश्वास करूंगी? तुमने कहा कि ये शराब तुमने नष्ट कर दी, इसकी तुमने मुझे रिपोर्ट कर दी, इसके बाद भी ये शराब मेरे सामने ही है। सच सच बताओ हेतल, किससे सौदा किया इस शराब का? हाँ,
हाँ, मैंने सौदा किया है शराब का, लेकिन माफ कीजिएगा मैडम, मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकती। ये मत भूलो हितल कि तुम अपनी सीनियर के सामने खड़ी हो। मेरे सारे सवालों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, ये तुम्हारी ड्यूटी है। क्या फर्क पड़ता है मैडम जी, शराब नष्ट कर दी जाए या किसी को सौंप दी जाए, दोनों ही सूरत में हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। और लगे हाथ थोड़े पैसे भी। इतनी बेशर्मी के साथ तुम अपनी सीनियर के सामने रिश्वत लेना स्वीकार कर रही हो। वाह, पैसा बड़े बड़े को बेशर्म बना देता है मैडम जी। सैलरी के नाम पर हवलदार के खाते में सरकारी बंडल जमा हो जाता है, उसे ड्यूटी के नाम पर मजाक कहा जाता है। दिन रात जान हथेली पर लेकर घूमते हैं, लेकिन इतनी भी सैलरी नहीं मिलती कि ढंग की जिंदगी गुजार सके, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके। हमसे अच्छे तो वो मुजरिम हैं, जान की बाजी वो भी लगाते हैं, लेकिन उनके बीवी बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। और क्या फर्क पड़ता है मैडम जी, मेरे ईमानदार होने से क्या सारा सिस्टम ईमानदार हो जाएगा? मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा। फर्क सिर्फ इतना है, मेरी ईमानदारी मुझे ठेंगा दिखाएगी, और जो ये करेगा उसे सैलरी की चिंता नहीं होगी। पैसा ही कमाना तो किराने की दुकान खोल लेती। पुलिस की नौकरी महीने की सैलरी के लिए नहीं की जाती। जब एक पुलिस वाला बेईमान होता है तो शहर के हर शरीफ की शराफत खतरे में पड़ जाती है। इस वक्त तुम जाओ, मैं तुमसे इस बारे में बात करती हूँ। वैसे भी मैं यहाँ तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती जी। अब इस शराब का क्या करूं? अब तो पुलिस कस्टडी में भी नहीं रखवा सकती। अब एक यही रास्ता है। ये सब कुछ हनुमान गली में राठी मिष्ठान भंडार के गोडाउन में पहुंचा देना। जी मैडम। आज इस संध्या के कारण मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इसने। कुछ तो करना पड़ेगा। हो दिया और बाती हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरिया 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।